एक्साइटेड रहना यार, नई नई चीजों के लिए पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहना, भागो मत, ठीक है ना, क्लियर है, भागना नहीं है, एंजॉय करके पढ़ो। ये तुम्हारे लिए एक ऐसा चीज है ना कि तुम्हें कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीज है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको हर कुछ मैंने पढ़ा दिया है, तो प्लीज अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से डीपीपी बना लेना। आज मैं आपको 5-6 डीपीपी दे दूंगा, जिसमें 11 का भी टॉपिक रहेगा, एसएचएम रहेंगे, हीट वगैरह रहेंगे, मिक्स करके रहेगा। तो प्लीज वो सब अच्छे से कर लेना यार, और डीपीपी लगातार बनाया करो, फिजिक्स को स्ट्रांग बनाना है। और फिजिक्स ना आपको दम अच्छे से समझ के पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। देखो एक बात याद रखो, तुम रट के आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, बट रट के तुम आईआईटीएन नहीं बन सकते, ये हमेशा याद रखना मेरी बात, ठीक है। फिर से, तुम रट के फिजिक्स में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा। चलो तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हम लोग का आज का टॉपिक है, ठीक है, क्लियर है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, करंट के बारे में ऑलरेडी है, तभी आप सब जिंदा हो, ठीक है, क्लियर है। सबको ही पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है पूरे मैन काइंड के लिए। जहां आप सोचो कि आज आधा घंटा इलेक्ट्रिक नहीं रहता तो आपकी लाइफ पूरा सुन पड़ जाती है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था जो ह्यूमन काइंड को दिया गया है, ठीक है। और किसने दिया आपको पता है ना, किसने दिया है, जल्दी बोलो, किसने दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, किसने दिया है, किसी को पता है? किसी को आइडिया नहीं है? अरे किसी को आइडिया नहीं है कि करंट का इन्वेंशन सर किसने किया थॉमस है? एडिसन। तो बल्ब का किया है इन्वेंशन, मतलब थॉमस एडिसन के बारे में बोला जाता है कि, सर और टेस्ला, हाँ बिल्कुल निकोला टेस्ला। निकोला बिल्कुल टेस्ला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है कि ह्यूमन काइंड ने उनके साथ बहुत अच्छा नहीं किया, और वो काफी हाँ सर। मतलब ऐसे इंसान थे कि मतलब बहुत स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने ये इन्वेंशन किया था। तो खैर, तो करंट में सपोज करो कि मान लो ये वायर है, मान लो मेरे पास ये वायर है, ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे, एंजॉय करके पढ़ेंगे, वायर है, ठीक है, क्लियर है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट एक्चुअली होता क्या है? देखो करंट जो है, अभी हम लोग थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे कि करंट जो है आपका चार्ज मतलब चार्ज का फ्लो है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड में, उसी को हम लोग करंट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे आप सपोज कर लो वाटर वेलोसिटी बोल दो, मतलब पानी कितने सेकंड में, ये सब कुछ क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स टाइप से रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ सब कुछ रिलेटेड है। फ्लूइड मैकेनिक्स जितना भी डायनेमिक चीज है सबके साथ रिलेटेड है। तो सिंपल सा ये क्या है कि पर सेकेंड एक वायर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, हम उसको बोलेंगे करंट। अब बोलेंगे सर किस टाइप के मटेरियल में करंट फ्लो हो सकता है? तो देखो आपको पता हो कि 3 टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है ना, कंडक्टर, ठीक है, क्लियर है, और क्या होता है इंसुलेटर, और क्या होता है सेमी कंडक्टर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो देखो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इसलिए कंडक्टर जो मटेरियल होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है कंडक्टर। इंसुलेटर की बात करें तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो लैटिस के साथ बहुत ही स्ट्रांगली आपका जुड़ा हुआ होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा बॉन्डेड होता है, बहुत ही स्ट्रांगली उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर नहीं पाता है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं होता है। सेमी कंडक्टर क्या है, बीच वाला, ये क्या है अपने बीच वाला, ये कभी कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है, कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकता है। इसके अंदर 2 टाइप का बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो मतलब करंट फ्लो करेगा, नहीं जा पाएगा तो नहीं फ्लो करेगा। तो सेमी कंडक्टर कैन बिहेव एज बोथ आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये 3 टाइप का मटेरियल आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, कंडक्टर कंडक्ट करेगा, और इसीलिए हम लोग कंडक्टर के बारे में ही ज्यादातर रीड करेंगे। चलिए अब आते हैं कि सर अब करंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, करंट है क्या? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा मान लो वायर है, ये मेरा वायर है, ठीक है, क्लियर है, एंजॉय करके पढ़ेंगे, वायर है हम लोग का। और इस वायर में थोड़ा मोटा मैंने बनाया है दिखाने के लिए आपको, इस वायर में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो सिंपल सा करंट डिफाइन करने का तरीका है कि एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, मान लो ये मैं एरिया ले लूं, ये क्रॉस सेक्शन ले लूं, तो इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है
डिवाइडेड बाई टाइम, इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। और करंट का जो यूनिट होगा वो अम्पेयर होगा। क्या होगा? अम्पेयर होगा। क्या होगा? अम्पेयर होगा। ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कूलम डिवाइडेड बाई मीटर, कूलम डिवाइडेड बाई सेकेंड बोल सकते हैं। चार्ज का यूनिट कूलम, कूलम डिवाइडेड बाई सेकेंड। सबको ये बेसिक सी बातें पता होगा। अगर हम सोचे कि सर करंट को और कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया है, मतलब लिमिट टाइम टेंड्स टू जीरो, ये सिंपल सा जो वैल्यू आएगा करंट। तो आप सिंपल सा आप ऐसा सोच सकते हो कि करंट का मतलब चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, उसी को हम लोग करंट बोलेंगे। जैसे सपोज करो कि मेरे पास चार्ज है, किसी कंडक्टर से चार्ज टाइम के साथ वैरी कर रहा है 2t² + 2। तो मुझे पता करना है कि करंट क्या होगा एट टाइम t = 2 सेकेंड। तो करंट जब भी आपको निकालना है, मतलब चार्ज फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया। आप पर यूनिट एरिया ले लो या पर्टिकुलर एरिया ले लो, तो वो सिंपल सा क्या आएगा? करंट आएगा। तो कितना हो जाएगा? 4t डिफरेंशिएट कर दो +0, तो कितना हो जाएगा? 8 अम्पेयर। क्या हो जाएगा? 8 अम्पेयर। तो मैं इस टाइप से करके करंट निकाल सकता हूं कि अगर मुझे चार्ज दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम में, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके क्या कर सकता हूं? सिंपल सा करंट हम लोग पता कर सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट? जल्दी बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है? करंट dq/dt। अच्छा, मान लो एक वायर है, जैसे आपने वोर्स मॉडल में पढ़ा होगा, वोर मॉडल में पढ़ा होगा कि मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और सर्कुलर मोशन में है, तो यहाँ करंट कैसे निकालोगे? तो करंट का क्या है? चार्ज बाई टाइम। हाँ या ना? जल्दी बताओ। हाँ या ना? जल्दी बताओ। चार्ज बाई टाइम है ना? यस या नो? यस सर। अच्छा, तो चार्ज कितना है? जितना इलेक्ट्रॉन है रहने दो। टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब क्या होता है? सिंपल सा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय वेलोसिटी। जल्दी बोलो हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना? कर सकते हैं ना? यस ओके, सर। यस तो सर। ईवी डिवाइडेड बाई 2πr, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ये क्या है कि कभी भी कोई चार्ज अगर सर्कुलर मोशन में है, तो आपको करंट जब भी निकालना है भाई साहब, तो आप चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी कर दीजिए, या चार्ज बाई टोटल टाइम कर दीजिए, या ईवी डिवाइडेड बाई 2πr कर दो अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये करंट आ जाएगा। ये पता आपको कहाँ है काम आएगा? आपको ये मॉडर्न फिजिक्स में काम आएगा। कैसे काम आएगा मैं आपको समझाता हूं। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, मतलब कोई चार्ज अगर मोशन में होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो बहुत टाइम क्वेश्चन आएगा कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन बोर मॉडल, मतलब बोर मॉडल में मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ कि मान लो कोई मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, कोई मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, कोई इलेक्ट्रॉन मेरा थर्ड ऑर्बिट में है। तो भाई मुझे आप सिंपल सा मेरे को आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाइए। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग को करंट का वैल्यू चाहिए होगा, और करंट पता करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको उस ऑर्बिट में वेलोसिटी पता रहेगा, और उस ऑर्बिट का रेडियस पता रहेगा। तो हर ऑर्बिट में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ करंट आएगा, क्योंकि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है। यही बोर मॉडल हमें सिखाता है। तो ये काम का फॉर्मूला लगा, ये सन हो, तो ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। किसी को डाउट यहाँ तक? किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं सर। फास्ट नहीं हो रहा है ना? देखो आप लोग, देखो मुझे पता है मैं फास्ट पढ़ाता हूँ, ये मुझे पहले से आइडिया है, इसलिए जब लगे कि फास्ट है पहले बता दिया करो कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, स्लो हो जाइए। ठीक है भैया, स्लो हो जाओ थोड़ा सा, कोई चिंता नहीं है। देखो क्योंकि मैं आपको नॉर्मल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करवा रहा हूँ, IIT बहुत बड़ी एग्जाम है, तो इसलिए आपको बनना भी ऐसा पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। करंट क्या है? करंट अब बात करते हैं, ये मामला क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? तो आपने पढ़ा होगा कि मान लो इधर हम देखते हैं, सपोज करो कि ये मेरा है वायर, यहां से मेरा 5 अम्पेयर करंट आया और यहां से 2 अम्पेयर चला गया, तो यहां से कितना जाएगा जल्दी बताओ? यहां से कितना जाएगा? 3 अम्पेयर चला जाएगा करंट, राइट? 3 एम्पीयर। तो एक बात बताओ, ये तो सिंपल सा 5 = 2 + a है। तो ये स्केलर एडिशन या वेक्टर एडिशन है? जल्दी बताओ, ये स्केलर एडिशन है वेक्टर एडिशन? स्केलर है, लेकिन इसके पास तो डायरेक्शन भी है। तो करंट को क्या बोले? स्केलर क्वांटिटी बोले या वेक्टर क्वांटिटी बोले? ले कंफ्यूज क्या करें अब बताओ? अब बोले सर स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। सर एक तरफ आप बोल रहे हो कि स्केलर एडिशन फॉलो कर रहा है, एक तरफ आप डायरेक्शन भी बता रहे हो, तो ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? तो नहीं, करंट ना स्केलर है ना वेक्टर है, दिस इज टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है? टेंसर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसके पास डायरेक्शन होगा, बट जो इसका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होगा
वो स्केलर क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली होगा। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर ऑप्शन में टेंसर मेंशन नहीं है तो आप स्केलर मार के आओगे। बाय चांस देयर इज अ पॉइंट कि नन ऑफ दीज आंसर नहीं दिया है और साथ में दे दिया स्केलर सिर्फ, तो आप वहां क्या करोगे, स्केलर मार के आ सकते हो। बट रियलिटी में करंट क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। मतलब इसका जो एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह है वो आपका स्केलर रूल को फॉलो करता है और डायरेक्शन इज द डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं, करेंट डेंसिटी के बारे में बात करते हैं कि सर करेंट डेंसिटी नाम का कुछ अपने चीज होता है। ठीक है ना, करेंट डेंसिटी होता है, ठीक है ना, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। ये डिफाइन कैसे किया है, मान लो ये पार्टिकुलर एरिया है, ये पार्टिकुलर एरिया है, मान लो ऐसा। ठीक है, सर्कल बनाना अपने आप में, ये पार्टिकुलर एरिया है। इस पार्टिकुलर एरिया का मान लो ये सिंपल सा एरिया ए दे दिया, एस पकड़ लो, एरिया एस पकड़ लो, एस दे दिया है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड होगा, याद करो, हाँ ना, आउटवर्ड होगा, बताया था ना, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। Yes, क्लियर है, sir. एरिया वेक्टर जैसे मैं कैमरा में आपको दिखाता हूँ, सपोज करिए मॉड्यूल अपना आरसी का, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, राइट, हाँ ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, हाँ सर। तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। Yes, ओके sir. ओके, तो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी क्या होगा, करेंट डेंसिटी डिफाइन करने का तरीका है कि करंट डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर। ठीक है ना, करंट डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी बोलेंगे कि यहाँ से जो भी करंट पास कर रहा होगा और डिवाइडेड बाय एरिया, उसको कर देंगे हम लोग करंट डेंसिटी। अब बोलेंगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी आप बता रहे हो, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा था दिस इज एरिया वेक्टर। क्या है ये, एरिया वेक्टर है। मतलब हम लोग एरिया वेक्टर ना ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, क्लियर है। ये किसका आंख दिख रहा है, मेरे को लगता है बत्तख का आंख दिख रहा है, चलो कोई मैनेज कर लो, ये आंख है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये क्या है, तुम्हारा एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड। अगर मैं ये मॉड्यूल की बात करूं तो तुम्हारे अकॉर्डिंगली एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है ना, एरिया वेक्टर ये होने वाला है। अगर मैं ऐसे रखूं तो एरिया वेक्टर ये होगा, अगर मैं ऐसे रखूं तो एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है, अगर मैं ऐसे रखूं तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। कैमरा में दिख रहा है सबको, क्लियर है गाइस, चलो। तो सिंपल सा करंट डेंसिटी क्या है, मतलब करंट बाई एरिया वेक्टर, इसको करंट डेंसिटी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अच्छा, सपोज करो कि सर करंट मेरा इधर है, मान लीजिए करंट मेरा इधर है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, करंट इधर है, बट मेरा ना ये वाला जो सरफेस है वो ऐसा है कुछ। तो अब क्या करेंगे, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या ये होगा, क्या एरिया वेक्टर ये होगा, बताओ क्या एरिया वेक्टर ये होगा, दोनों के बीच में एंगल क्या ये होगा, नहीं, अभी गड़बड़ हो गया, अभी पंगा हो गया, ठीक है ना, पंगा हो गया। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर मैं ये एक्सिस पकड़ लूं तो एरिया वेक्टर क्या होगा गाइस, एरिया वेक्टर क्या होने वाला है, एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होने वाला है, राइट, हाँ या ना, बोलो फटाफट, ये नो, यस सर। परपेंडिकुलर होने वाला है, राइट, ये नो, जल्दी बोलो, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। ओके, तो अगर एंगल ये थीटा है तो यहाँ मेरा करंट डेंसिटी क्या होगा, यहाँ करंट डेंसिटी होगा करंट डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, हाँ या ना, सही है, ये नो, बोलो यार, एरिया वेक्टर ये Yes, होगा तो sir. इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा ना, हाँ या ना, बोलो फटाफट। तो ए Yes, कॉस sir. थीटा वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर आपको मतलब जो ये जो लोगे करंट बाई एरिया, तो ऐसा एरिया लेना है जो करंट के पैरेलल है, करंट वाले डायरेक्शन के पैरेलल है। तो यहाँ एरिया का दो कंपोनेंट आएगा, एक तो करंट के पैरेलल, एक तो करंट के परपेंडिकुलर। तो करंट के पैरेलल क्या है, ए कॉस थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, हाँ ना, किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे डाउट, कोई प्रॉब्लम गाइस, कोई दिक्कत, बोल दो No, फटाफट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं हम लोग कि मान लो ये मेरा कंडक्टर है, ऐसा कुछ कंडक्टर है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जिगजैग मोशन कर रहे हैं, ये इधर आ रहा है, 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 ये सब अपना अपना जिगजैग मोशन कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, जल्दी बोलो, हाँ या ना, क्लियर है, ऐसा नो, सब जिगजैग मोशन कर रहा होगा, ठीक है ना। ओके, तो कोई पूछता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो कोई मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, राइट, सारा वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ओके, एवरेज वेलोसिटी आपका यहाँ जीरो होगा, ठीक है ना। और ये आपका सिंपल सा वो जो गैसियस का पोस्टुलेट हम लोग पढ़ते हैं ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वही सेम चीज यहाँ भी है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो रैंडम होगा, इलास्टिक कोलिजन वगैरह होंगे, ये आपको रफली आइडिया होना चाहिए। सो आई एम सेइंग कि
यहाँ जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। अब उसी तरह मान लो कि मेरा कंडक्टर है, मान लो ये मेरा अगेन ऐसा मैं कंडक्टर बनाऊं, तो ये अगर मेरा कंडक्टर ऐसा है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो क्या होगा, रैंडम मोशन होगा। ये सनो क्या होगा, रैंडम मोशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, एक दो इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। हाँ या ना बोलो, जल्दी बोल दो, Yes. क्लियर है, रैंडम Yes. मोशन होगा। अब अभी क्या हुआ, आप एग्जाम्पल सोचो कि क्लास में थे, ठीक है ना, राजीव भैया जब तक नहीं आए तब तक मान लो प्रियंका उधर बात कर रही है, रितुपर्णा उधर बात कर रही है, भूपेश उधर बात कर रहा है, सुमित अपना हल्ला मचा रहा है। लेकिन जैसे ही टीचर आया सब आराम से शांत बैठ गया आराम से। तो उसी तरह क्या होता है कि जब तक आप बैटरी नहीं लगा रहे हो तब तक इलेक्ट्रॉन अपना रैंडम मोशन में चल रहा है, क्योंकि जब तक आप बैटरी नहीं लगाओगे तो एक्सटर्नल पावर नहीं आएगा, एक्सटर्नल पावर नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा तो एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो बैटरी अप्लाई करने से पहले इलेक्ट्रॉन पूरा रैंडम मोशन में था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई ये हो रहा था, कोई हो रहा था, और ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी 0 आ रहा था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला कि भाई अब तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, कौन वेटिंग रूम में भाई, हाँ, अपने को क्या करना पड़ेगा, बच्चों को तो शांत करना पड़ेगा, इन लोग पे थोड़ा सा कमांड बनाना होगा, राइट, कमांड बनाना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बैटरी लगा दिया, मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, ओके, बैटरी लगा दिया। अभी जैसे ही बैटरी लगाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, बैटरी का छोटा पोलैरिटी और बड़ा पोलैरिटी, निगेटिव पोलैरिटी और पॉजिटिव पोलैरिटी इसको बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ा वाला जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी होगा, और छोटा वाला जो होगा वो निगेटिव पोलैरिटी होगा, राइट। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो है वो ये बैटरी क्या किया ना, ये बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना यार, अरे बोलो यार, पोटेंशियल डिफरेंस Yes, देता है ना sir. बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो अगर इस कंडक्टर का मैं लेंथ अगर एल पकड़ लूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डीवी बाई डी आर, वी बाई एल क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सानो जल्दी बोलो हाँ है ना, होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो Yes. हाँ है ना। चलो, तो ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि डीवी बाई डी आर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जैसे ही हमने बैटरी लगाया एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया इधर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पे, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में शांत, पूरा ये बेचारा एकदम शांत हो गया, आराम से एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, अपोजिट एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो अब जो वेलोसिटी होगा ना, अब जो पूरा एक फिक्स डायरेक्शन होगा, पूरा मतलब सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करेगा। मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हो कि भेड़िए थे बहुत सारे इधर उधर मूव कर रहे थे, जैसे ही आया बंदा पूरा एक साथ उसको एक लाइन में लेके चला गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले तो क्या था, पहले आपका रैंडम मोशन कर रहा था, ठीक है, हम उस वेलोसिटी के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पहले रैंडम मोशन कर रहा था तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ रहा था, ओवरऑल वेक्टोरियल एडिशन 0 आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, अब सारा इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, तो उस समय जो वेलोसिटी होगा ना उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट करना, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलेंगे, इसको हम लोग वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं आपको फिर से समझाता हूं होगा कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालोगे, बहुत ही मजेदार इसका प्रूव है। लेकिन आप पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझ लो। मतलब ये है कि like regular motion of electron, matlab at time of regular motion of electron after applying electric field, the velocity through which electron is drifting is known as drift velocity। आप इसको अपने लैंग्वेज में बोर्ड के लिए लिख लेना, ठीक है ना, क्लियर है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं बस, हाँ बोलो। और एक बार रिपीट कीजिए। जरूर, मैंने ये बोला कि पहले इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में था, तो अगर जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगा, तो उस समय जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। सो क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। मींस आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी रेगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस कंडक्टर एंड वेलोसिटी एट दैट टाइम इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो उस समय जो वेलोसिटी होगा हम उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। चलो,
अब कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, ये मेरा लेंथ है, ओके, ये मेरा लेंथ है, ओके, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स आपको पता है क्या होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, जल्दी बोलो हाँ है ना, यही होगा ना फोर्स, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ है ना, जल्दी बोलो, ओके। Yes, sir. अच्छा, अब मान लो इसका लेंथ एल है मेरा, मान लो लेंथ एल है, तो काइनेमेटिक्स लगा देते हैं, तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है, ये सनो जल्दी बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो, यही होता है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ओके। तो अब मेरे को वेलोसिटी पता करना है, तो वेलोसिटी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या था, 0 था, और एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो फटाफट। और ये जो टी है हम इसको क्या बोल देते हैं, टाउ बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, टाउ बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, टाउ बोल दिए। ये टाउ का मतलब क्या है, ये टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, बोले क्या रिलैक्स करने का टाइम है सर, इसे रिलैक्सेशन टाइम नहीं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि एक इंड से दूसरे इंड आने में जो टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को, हम उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये रिलैक्सेशन टाइप का कॉन्सेप्ट आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मैंने आपको पढ़ाया हो पिछले साल तो मैंने आपको बताया था कि इसका वैल्यू लगभग 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, सॉरी 10⁻⁸ सेकेंड होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू आता है वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के आसपास आता है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एक कैथोड से लेके एनोड तक मूव करने में, आप देख लेना, आपको पता है एनोड पॉजिटिव चार्ज है, तो कैथोड से एनोड में मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम लग रहा है हम उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। हम चाहे तो इसको और अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं कि आप नॉर्मल वेलोसिटी ले लीजिए, ई डिवाइडेड बाई एम ई टाउ, मतलब टाउ की जगह टी ले लो, और आप इसको इंटीग्रेट कर दो, मतलब डीवी लेके इंटीग्रेट कर सकते हो, तो एंड ऑफ द डे आप डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हो। टाउ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको रिलैक्सेशन टाइम इसको बोलते हैं। क्लियर है, हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो फटाफट, किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, इसका वैल्यू लगभग 10⁻⁸ सेकेंड के आसपास आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आपको याद है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, याद है ना, आइडिया है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ है ना, आइडिया है, ओके Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। नो सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई डाउट है, कोई डाउट है, जल्दी बोलो, कोई डाउट है, No, sir. नहीं सर। चलो। नो सर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए अच्छे तरीके से, तो इसको रिलैक्सेशन टाइम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं रहना चाहिए, ये आपको और लिख लो कि डेटा के अकॉर्डिंगली ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना आता है, 10⁻⁴ सेकेंड, कितना आएगा, लगभग 10⁻⁴ सेकेंड आएगा, 10⁻- क्या आएगा, 4 सेकेंड आएगा। क्लियर है, ऐसा नो, जल्दी बोलो हाँ है ना, क्लियर है, ऐसा नो, चलो ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, किसके बीच में, करेंट डेंसिटी और आपको और भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है, करेंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये मेरा एक कंडक्टर था, तो कंडक्टर कैसे होगा, ध्यान से देखो, कंडक्टर मान लो ये है, तो कंडक्टर में आपको समझ में आएगा कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, जल्दी बताओ कौन से वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जल्दी बोलो कौन से वेलोसिटी के साथ मूव कर ड्रिफ्ट रहा है, वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ओके। तो एक बात बताओ, टाइम टी में, टाइम डेल्टा टी में कितना मूव करेगा, vd इंटू डेल्टा टी मूव करेगा, ये सब जल्दी बोलो हाँ है ना, अरे कितना डिस्टेंस मूव करेगा, वेलोसिटी Yes, टू टाइम मूव करेगा, Yes, ओके। sir. तो vd इंटू डेल्टा टी मूव करेगा, ओके। चलो मेरे को बताओ इतना देर में ये वॉल्यूम कितना कवर करेगा, इतना देर में वॉल्यूम कितना कवर करेगा, तो सिंपल सा वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, जल्दी बोलो। तो मैं ए डी वी डी इंटू डेल्टा टी बोल सकता हूँ, जल्दी बोलो सही है, जल्दी बोलो फटाफट, सही है ना। अरे भाई ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है ना, तो v इंटू डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, इट्स काइंड ऑफ लेंथ, ये नो, जल्दी बोलो। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हम लोग को वॉल्यूम मिल गया। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को एक बात बताओ, मुझे टोटल चार्ज बताओ कि इतने देर में टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो मैं काम करता हूं,
सिंपल सा मेरा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किया है, मान लो मैं बोल दिया n, n का मतलब है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, मतलब पर वॉल्यूम में कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, तो इसका मतलब इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमको टोटल आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ई से तो हमको चार्ज मिल जाएगा। देखो तो सही है, जल्दी बोलो सही है, देख लो सही है, ऐसा ना हो, जल्दी बोलो सही है, अरे बोलो फटाफट सही है कि नहीं, जल्दी बोलो फटाफट। Yes, sir. क्लियर है, चलो मैं काम करता हूँ, लिख देता हूँ अच्छे, n इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू ई। सोच लो अच्छे से, देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम, ठीक है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम या पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट लेके चल रहे हैं, और ई का मतलब है चार्ज, तो हम लोग को चार्ज पता चल गया, जल्दी बोलो फटाफट, चार्ज पता चल गया। अच्छा तो करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, जल्दी बोलो करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट होता है सिंपल सा चार्ज, चार्ज डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये सा ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कट गया, जल्दी बोलो कट गया, जल्दी बोलो हाँ ना, इसका हाँ, सर। मतलब करंट क्या आ गया, करंट क्या आ गया, करंट आ गया एन ए वी डी, सही है, जल्दी बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो, ऐसा नो, ओके तो सर और ई एन, हाँ बोलो, तो चलो लास्ट में ही है। ई, हाँ ई है, ई लिख रहे हैं, हाँ चलो, तो J इक्वल टू एन ई वी डी, अच्छा I बाई ए कर दोगे तो क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी आ जाएगा, जल्दी बोलो आ जाएगा, जल्दी बोलो आ जाएगा, यस सर। इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये आपको याद होना चाहिए, ये प्रूफ करने आता है बोर्ड में, ये बोर्ड में प्रूफ करने आता है 2 मार्क्स का, सीबीएसई बोर्ड में मैंने आपको प्रूफ कर दिया, तो आप डायरेक्टली याद करके चलो कि करंट डेंसिटी क्या होता है, J इक्वल टू एन ई वी डी होता है, एन का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, जल्दी बोलो पर क्या, पर मीटर क्यूब, पर यूनिट वॉल्यूम, आप इसको बोल सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, क्लियर है, पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हो। अच्छा ई का मतलब क्या है, चार्ज, ई का मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ओके, और वीडी का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, वीडी का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है क्लियर है, ओके, और जे का मतलब क्या है, जे का मतलब क्या है, करेंट डेंसिटी, क्या है करेंट डेंसिटी, तो ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखने की जरूरत है, किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो कोई डाउट, तो चलो मेरे साथ बोलो, एक साथ बोलो, जल्दी मेरे साथ बोलो, करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, J इक्वल टू एन ई वी डी, क्या होगा, J इक्वल टू क्या, एन ई NEVD. इक्वल टू एन ई वी डी, NEVD. क्या प्रूफ कर लोगे इसको, बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्क्स का आएगा तो प्रूफ कर लोगे ना, यस सर। है ना, प्रूफ कर लोगे, कुछ नहीं किया फिर दोबारा समझा देता हूँ, मेरे को वेलोसिटी पता था तो मैंने डेल्टा टी कर दिया था, हमको लेंथ कवर्ड आ गया, लेंथ कवर्ड आ गया तो हम लोग को वॉल्यूम पता चल गया कि भाई टोटल वॉल्यूम कितना होगा इस सिलेंडर का, उसके बाद चार्ज पता चल गया, हमने इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हम लोग को करेंट डेंसिटी आ गया, और करंट भी यहाँ से आ गया, करंट का वैल्यू क्या है, करंट का वैल्यू है तुम्हारा एन ए ई वी डी, किसी को दिक्कत है, ये सानो जल्दी बोलो हाँ है ना, किसी को दिक्कत, ये हम लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो अब हम लोग देखते हैं कि भाई क्या होगा, ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है ध्यान से, ये मेरा मान लो कंडक्टर है, और इस कंडक्टर पे आपने बैटरी लगाया है V वोल्ट का, ठीक है ना, V वोल्ट का आपने बैटरी लगाया है, ठीक है, किसी को दिक्कत है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, V वोल्ट का आपने बैटरी लगाया है, चलो तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये सिंपल सा आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्लो हो रहा है तभी करंट आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं अपने कि हम लोग को ओम्स लॉ प्रूफ करना है, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट होगा, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट होगा, हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, यही बोलता है, मतलब V अपॉन I का जो रेशियो है वो आपका क्या होगा, हमेशा रेजिस्टेंस के बराबर आएगा, इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं, इसी को ओमिक कंडक्टर भी बोला जाता है, कि जैसे जैसे V बढ़ेगा I भी बढ़ेगा और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब ओम्स लॉ क्या बोला जाता है कि आप जब पोटेंशियल वर्सेस, आप अगर पोटेंशियल वर्सेस करंट का आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, y अपॉन एक्स, तो ये जो वैल्यू आएगा ये क्या रहेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये सा ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, मतलब ये क्या रहेगा, ये स्लोप हमेशा फिक्स रहेगा, ये जो tan थीटा होगा स्लोप, ये हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो हाँ है ना, किसी को डाउट, जल्दी बोलो फटाफट, किसी को दिक्कत है बोलो, कोई डाउट,
तो इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। तो कभी भी अगर कोई बोले कि ये ओमिक कंडक्टर है, अगर कोई बोले कि ये ओमिक कंडक्टर है, तो ओमिक कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई V इक्वल्स टू आई आर आप लगा सकते हो। V का मतलब पोटेंशियल है, वोल्टेज है, और R का मतलब रेजिस्टेंस है, और I का मतलब करेंट है। अब तुम जानना चाहते हो कि सर ये आया कैसे, थोड़ा इस पे भी आप रोशनी डालिए। चलिए मैं आपको इस पे भी थोड़ा सा आपको मजेदार तरीके से बताता हूँ। देखो हम लोग को पता करना है J और E के बीच में रिलेशन, हम लोग को पता करना है करेंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम लोग को रिलेशन पता करना है। चलो मैं पता करता हूँ। करेंट डेंसिटी का रिलेशन क्या आ गया, NEVD। किसी को दिक्कत है, हाँ या ना, यही होगा ना, ओके। अच्छा VD का वैल्यू क्या होगा, VD का वैल्यू क्या होगा, VD का वैल्यू हम लोग निकाले थे, क्या था, E डिवाइडेड बाई तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। ये ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, यही है ना, अरे बोलो भाई, यही था ना, याद करो, यही था ना, अरे बोल भी दो, ओके। तो इसका मतलब J इक्वल टू क्या हो गया, N इंटू ई स्क्वायर इंटू ई डिवाइडेड बाई ME इंटू क्या, टाउ। किसी को दिक्कत है, हाँ ना, चलो अभी हम लोग बाद में इसको थोड़ा देर बाद और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। NE स्क्वायर याद नहीं करना, इसे बस सुनते जाओ। NE स्क्वायर बाई ME इंटू टाउ इंटू क्या, E हो गया। हम इसको बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है ना। आपको अभी रिसेंटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा, तो उसमें कंडक्टिविटी, कप्पा जो बताया कंडक्टिविटी, तो यहाँ सिंपल सा J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है। ये जो वैल्यू है इसी को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो J इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ई। और इसी को हम लोग अगर रिवर्स कर दें, इसी को हम लोग अगर रिवर्स कर दें तो क्या होगा, रेसिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, या इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये सारा जब वैल्यू आप पुट कर दोगे ना, तो पता चलेगा R इक्वल्स टू रो L बाई ए। मैं पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर दूंगा लेंथ के टर्म्स में, एरिया के टर्म्स में, और ये पूरा चीज को हम लोग रिप्लेस कर देंगे रो से, मतलब 1 बाई रो से। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो ये डायरेक्टली आपको याद कर लेना है, डायरेक्टली ये मैंने आपको प्रूफ बता दिया रफली, आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L बाई ए। अगर रो का कोई वैल्यू पूछेगा तो रो का वैल्यू ये इसका उल्टा हो जाएगा, 1 बाई रो का ये वैल्यू है। तो ये कुछ वैल्यू है जो आपको पता होना चाहिए कि करेंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है, क्लियर है, या सिंपल सा 1 बाई रो इंटू ई, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, रो L बाई ए, सिंपल क्या होगा, रो L बाई ए। रो का मतलब है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर, A का मतलब है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये पूरा क्या आएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये आपका किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। कि मान लो सुमित ने सेम मटेरियल लिया बट लेंथ अलग लिया, और हर्ष ने लेंथ अलग लिया, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग आएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए कि आप रो इक्वल्स टू R इक्वल्स टू रो L बाई ए इसको बोलते हैं। अब रो को डिफाइन कैसे कर सकते हो कि लेंथ अगर आप 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 मीटर ले लो, अगर एसआई यूनिट की बात करते हो तो लेंथ 1 मीटर ले लो और एरिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, तो ये जो वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस का वही तुम्हारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। ये बोर्ड में डिफाइन कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो कंडक्टर का लेंथ कितना है, एरिया कितना है, और किस मटेरियल से बना है, हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा आपका पूरा वैल्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा। और इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है, बोलो जल्दी से। यहां तक किसी को डाउट है, जल्दी बताओ। यहां तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, किसी को दिक्कत, कोई डाउट, सोच लो अच्छे से। कोई डाउट है, कोई डाउट? नो सर। चलो आगे मूव करें, आगे मूव करें, चलो आगे मूव करना है, हाँ है ना। चलो यस सर। आगे हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये मान लो मेरा कंडक्टर, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूं मैं, ये यहाँ नहीं लगेगा बट कभी कभी आ जाता है। मान लो ये मेरा कंडक्टर है, तो ये इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये जाके इससे कोलाइड हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना,
हम इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ, ठीक है ना। इसी को हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है ना, कि जब वो फ्रीली जहां तक जा पाया। तो ये मीन फ्री पाथ को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या रिप्रेजेंट कर देते? लेमडा से। तो ये जो टाइम है हम इसको टाउ ले लिए, मान लो टाउ ले लिए, तो लेमडा डिवाइडेड बाई हम लोग वी कर देंगे, मतलब सिंपल सा वेलोसिटी कर देंगे, वही तो रिलैक्सेशन टाइम आएगा ना भाई, जल्दी बोलो हाँ ना, यही होगा ना, लेमडा बाई वी आरएमएस, हाँ ना, बोलो जल्दी से हाँ ना। तो मेरा सवाल ये है कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये मीन फ्री पाथ घटेगा या बढ़ेगा? सोच के बताओ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये मीन फ्री पाथ घटेगा या बढ़ेगा? सोच के बोलो। घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि रेंडमनेस इसका बढ़ जाएगा तो जल्दी जल्दी टकराएगा, तो लेमडा घटेगा। और टेम्परेचर बढ़ाने में आपको पता है कि वेलोसिटी वी आरएमएस बढ़ता है, क्योंकि वी आरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। याद करो, गैसेस स्टेट में पढ़ चुके हो, गैसेस स्टेट में पढ़ चुके हो ना, रूट अंडर 3 RT बाई मोलर मास गैस के केस में। ये सानो Yes, जल्दी sir. बोलो हाँ ना, बोलो जल्दी से फटाफट हाँ ना। ओके, तो ये आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मीन फ्री पाथ घटेगा। ये एकदम अच्छे से रट लो, ये क्वेश्चन आईआईटी में कभी कभी पूछ लिया करता है, तो थोड़ा सा तुमको रफ आइडिया होना चाहिए। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम? ओके, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि सर रेजिस्टेंस रो इक्वल्स टू एल बाई ए, मतलब आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, थोड़ा इसके बारे में बताओ। तो रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो, मान लो ये मेरा ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो लेंथ कौन सा लेना है? तो लेंथ वो लेना है जिधर से करंट ट्रैवल किया है। क्या किया है? करंट ट्रैवल किया है। और एरिया कौन सा लेना है? जो एरिया लेंथ के परपेंडिकुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग को एरिया कौन सा लेना, जल्दी बताओ, हम लोग को एरिया कौन सा लेना गाइस? हम लोग को जो लेंथ के एरिया वो लेना है परपेंडिकुलर जो है। लेंथ के परपेंडिकुलर है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ज्यादातर बच्चे को ये बात नहीं पता होता है और उनका बेस क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप याद करो कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, जो लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। ओके ना। और रो क्या है? रेजिस्टिविटी आपका सिंपल सा मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, मान लो ये मेरा वायर है, ठीक है, ये मेरा वायर है, अभी इसका लेंथ एल है। अगर मेरा इसका लेंथ एल है और मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेच करके 12 कर दिया, इसको स्ट्रेच करके 12 कर दिया, तो मेरा बताना है कि अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखो दोनों सेम मटेरियल का है तो रो तो सेम रहेगा और वॉल्यूम फिक्स होता है। तो अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया A/2 हो जाएगा, राइट? जल्दी बोलो हाँ ना। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रो L बाई ए। तो L का वैल्यू 2L हो गया, एरिया का वैल्यू A/2 हो गया। अब जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये सानो जल्दी बोलो हाँ ना, हाँ ना, जल्दी बोलो। तो ये आपको रफली ये सब आइडिया होना चाहिए कि लेंथ स्ट्रेच करने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया जो है तुम्हारा घट जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रखना, बिकॉज मटेरियल का वॉल्यूम कभी चेंज, मतलब जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है। और रो तो चेंज क्यों नहीं होगा, सेम मटेरियल रो सेम रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, ज्यादा कोलाइड करेगा तो मूवमेंट का जगह घटेगा, तो घटेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा सोचो, जगह स्पेस घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर के लिए। कैसे बढ़ता है मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लेंथ घटेगा या बढ़ेगा? क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से बताओ, क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से बताओ कि अगर आप बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ेगा। तो बढ़ेगा। याद करो कैसे बढ़ेगा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, R इक्वल्स टू L नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट? हाँ ना, जल्दी बोलो, यही होता था ना। अल्फा क्या था? Yes. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ भी आपका बढ़ेगा। ओके चलो। और एरिया, एरिया में क्या आता था? बीटा आता था, उसको बोलते थे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, राइट? ये सब जल्दी बोलो हाँ ना। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा। और बीटा का वैल्यू क्या होता था? 2 इंटू अल्फा होता था। याद है ये सब चीजें? 11 का याद है हाँ ना, याद है? तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा।
तो मान लो मेरा T0 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस था तुम्हारा R0, तो मेरे को T1 टेम्परेचर पे बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये कुछ नहीं होगा, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी होगा। ये हमेशा याद रखो, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखो, ठीक है ना। ये यहाँ टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलेंगे, ये यहाँ क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोल देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा। ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से तुम याद कर लो प्रॉपर वे में। तो R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस वगैरह निकाल लेना है। तो यहां तक किसी को दिक्कत है बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये सुनो, आगे बढ़े, हाँ है ना, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, आगे बढ़े। तो मेरा सवाल का एक जवाब दो, कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हो, रिप्लाई। कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो। Temperature By increase. increasing the temperature. Increase in temperature. Temperature. और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। Reducing area. या रिड्यूसिंग एरिया मतलब स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करके, राइट, स्ट्रेच करके कर Yes, सकते हो, sir. स्ट्रेच कर दो, वायर को स्ट्रेच कर दो, अगर मेरे पास कोई वायर होता तो उसको खींच दो, स्ट्रेच कर दो, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा है, पक्का डाउट। तो यहाँ तक किसी को डाउट होपफुली नहीं होगा, क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है, ऐसा ना, क्लियर है, Yes, कोई sir. दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हम लोग को पता चल गया। अब तुम काम का चीज सुनो जो मैं आपको बताने वाला था। आप रूम को देखो, रूम को ऑब्जर्व करो, रूम कैसा शेप है, जल्दी बोलो, रूम कैसा शेप है, जल्दी बोलो, रूम कैसा शेप है। Cubicle. क्यूबिकल है, ओके, क्यूबिकल है, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्यूबिकल है, ठीक है ना। मैं बहुत ही मजेदार आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ही ज्यादा बच्चे को परेशानी होती है बट आपको नहीं होगा। ये मान लो अपना क्यूबिकल है, ठीक है ना, क्यूबिकल है, ठीक है, क्लियर है। हम क्यूबाइड लेके चलेंगे, ठीक है ना, थोड़ा क्यूबाइड लेके चलना, ठीक है ना। थोड़ा क्यूब टाइप को मैंने बनाया बट क्यूबाइड लेके चलना, ओके। तो इसको मैं लेंथ ले रहा हूँ L, इसको लेंथ ले रहा हूँ L, ध्यान से देखना, इसको लेंथ ले रहा हूँ L, और इसका ब्रेथ ले रहा हूँ B ले रहा हूँ, मान लो इसका ब्रेथ B ले रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, B, और हाइट ले रहा हूँ H, ठीक है, क्लियर है, समझ गए, जल्दी बोलो, हाँ ना। चलो Yes. अब मुझे क्या करना है, अब मेरा पहला केस में ये मैं एक्सिस भी बना दे रहा हूँ आपके सुविधा के लिए, मैं एक्सिस भी बना दे रहा हूँ, ये मैं एक्सिस भी बना दे रहा हूँ, ऐसा और ऐसा कुछ होगा एक्सिस, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, ऐसा होगा ना भाई। चलो तो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, किसी को दिक्कत है, जल्दी बोलो, हाँ ना, किसी को दिक्कत है, हाँ ना। चलो मैं बोल भी देता हूँ, लेंथ मेरा एक्स एक्सिस की तरफ है, हाइट मेरा क्या है, वाई एक्सिस की तरफ है, और ब्रेथ मेरा जेड एक्सिस की तरफ है। क्लियर है सबको, क्लियर है, मैं आपको इतना हेल्प कर दे रहा हूँ, क्लियर है, जल्दी बोलो। अच्छा, पहला केस में मुझे रेजिस्टेंस पता करना है अलोंग एक्स एक्सिस, मुझे रेजिस्टेंस पता करना है अलोंग वाई एक्सिस, मुझे रेजिस्टेंस पता करना है अलोंग जेड एक्सिस। सारे लोग सॉल्व करो, ग्रुप में भेजो, जो तीनों सही करेगा मैं उसको अभी 5 रुपीज पेटीएम करूंगा, जल्दी, फास्ट, धड़ाधड़, जल्दी से जल्दी करो, फटाफट जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से ग्रुप में भेजो। जल्दी करो, जल्दी करो। आ गया, सोच के बताओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, सब लोग जल्दी। अरे एरिया भी तो लिखना है भाई साहब, यही तो किसने भेजा है, अरे हर्ष यही तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया ठीक से, चलो चलो, गलत गलत गलत,
गलत गलत, जल्दी कम ऑन, हर्ष अटेंडेंस लेके भेज देना ग्रुप में। गलत गलत, कोई और सही। चलो 5 की जगह 10 रुपीज, 10 रुपीज हो गया, चलो जल्दी करो 10 रुपीज। अब सोचो 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 सोचो। शाबाश शाबाश नंदिनी, वेरी गुड, शाबाश। चलो अच्छा है, ये सही है, नंदिनी का सही है। हर्ष देखो क्या गलती तुमने किया है, नंदिनी ने भेजा है आंसर, चेक करो चेक करो। चलो और किसी का आंसर आ रहा है? चलो बिल्कुल। देखो पहला केस में रेजिस्टेंस आपको अलोंग एक्स निकालना है, मतलब करंट अलोंग एक्स जा रहा है, तो आपको सिंपल सा रो एल बाई मतलब लेंथ, तो एरिया यहाँ क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया इसके परपेंडिकुलर, तो क्या होगा बी इंटू एच होगा। ये वाला एरिया आप लोगे, ये वाला साइडेड एरिया लोगे, राइट? हाँ ना, जल्दी बोलो हाँ ना, बोलो जल्दी बोलो, यस नो, ओके। और अगर Yes, y sir. की तरफ अगर बोलोगे, y एक्सिस की तरफ बोलोगे, y एक्सिस में मेरा हाइट है, मतलब करंट हाइट की तरफ जा रहा है, तो रो एच बाई एल बी मेरा एरिया ये होगा, मेरा एरिया ये काउंट होगा, राइट? हाँ ना, जल्दी बोलो, एरिया मेरा ये काउंट होगा, परपेंडिकुलर एरिया। और जेड, जेड में जाएगा तो क्या होगा आर, ठीक है, सॉरी रो 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 रो, और तुम्हारा क्या रो जेड, सॉरी जेड में क्या बी है, रो बी बाई एल एच, राइट? जल्दी बोलो हाँ ना, यही होगा ना, बोलो 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 जल्दी बोलो हाँ ना। तो Yes, sir. ये अच्छे से कितने लोगों का सही था, आया मजा? जल्दी बोलो कितने लोगों का सही था, ये कितने लोगों का सही था, रेज योर हैंड, कितने लोगों का सही था? तो ये बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है, तो होपफुली आपको याद करना है अच्छे से, मतलब थोड़ा समझ के। नंदिनी अपना पेटीएम नंबर सेंड कर देना या गूगल पे सेंड कर देना, ओके? चलो ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन 50% बढ़ गया। जो बच्चे भी मुझसे प्राइज लिए हैं, रिकॉर्ड रहा है तो प्लीज लाज रख लेना, सिलेक्शन ले लेना। चलो आगे बढ़े, क्लियर हुआ है तो मजा आया? जल्दी बोलो क्लियर सबको, गाइस क्लियर है, ये सनो क्लियर Yes, sir. है? हाँ Yes, ना? sir. प्रिंस, प्रिंस सही कर लिया था प्रिंस तुमने, यस सर। क्या बात कर रहा है भाई, बहुत सही बहुत सही। ये बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा डेवलप करता है, तो बहुत सही, अच्छा बात है। चलो तो ये पता है ये डीसी पांडे का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता रहा हूँ डीसी पांडे, खैर अभी बच्चे बनाते नहीं, हम लोग के टाइम डीसी पांडे बहुत ही फेमस बुक हुआ करती थी, बिकॉज हम लोग को मॉडल वगैरह तो मिलता नहीं था, सिर्फ सीट मिलता था, तो हम लोग डीसी पांडे थोड़ा फॉलो कर लिया करते थे। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही मार्वेलस क्वेश्चन है, मतलब समझने वाला है। कॉन्सेप्ट मिला? ये सर ना जल्दी बोलो, मिला कॉन्सेप्ट? चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एक मैंने आपको बताया कि कंडक्टर अगर है, तो कंडक्टर के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रो भी बढ़ेगा, क्योंकि अल्फा इसका पॉजिटिव होता है, अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप सेमी कंडक्टर लोगे, तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटेगा, अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसका अल्फा निगेटिव होता है। तो ये प्लीज अभी के लिए समझ लो, आगे हम दोबारा इसको डील करेंगे, सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा हम इसको और पढ़ेंगे, अच्छे से याद कर लो। टेम्परेचर बढ़ाने पे, अच्छा मेरे को बताओ कंडक्टिविटी ज्यादा किसका होगा, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, और आपका तुम्हारा इंसुलेटर है, ज्यादा किसका होगा कंडक्टिविटी, कंडक्टर का ज्यादा होगा देन द सेमीकंडक्टर देन द इंसुलेटर, राइट? जल्दी बोलो हाँ ना, अरे बोल भी दो यार, ये Yes, सनो sir. बोलो Yes, बोलो बोलो sir. बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत कोई डाउट? जल्दी बोलो, क्लियर है? ओके। और टेम्परेचर बढ़ाने पे जनरली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, याद कर लो, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। आपके लिए मेरा सजेशन है कि आप एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएं, अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल्स, अच्छे से प्लान करें। मॉड्यूल को आपको बनाना है, सॉल्व एग्जांपल, कितने लोग सॉल्व एग्जांपल अच्छे से पढ़ते हैं, रेज योर हैंड, कितने लोग सॉल्व एग्जांपल अच्छे से पढ़ते हैं, जल्दी बोलो कितने लोग, जल्दी हाथ उठा दो फटाफट। जितना सॉल्व एग्जांपल पढ़ोगे उतना आपका सिलेक्शन का रेट बढ़ेगा, ठीक है ना? क्लियर है? और डाउट तो आता नहीं आप लोग का, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ओके। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है? क्लियर है? आगे मूव करते हैं कि सर हम लोग को लैब में रजिस्ट्रेशन दिखाया गया होगा, पता नहीं कोविड की वजह से आप लोग को लैब करवाया है नहीं करवाया है, हमने प्लान किया है कुछ करवाने का, बट एज यूजुअल मैं इतना लकी नहीं हूँ, मैं लक पे मानता नहीं हूँ, फिर भी तो लैब हम लोग भी नहीं देख पा रहे हैं अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। बट अगर आपको 9-10 में दिखाया गया होगा तो रेजिस्टेंस पे कलर भी होता है, राइट?
कलर के अकॉर्डिंगली भी रेजिस्टेंस वैरी करता है, पता है ना, जल्दी बोलो हाँ ना, अरे पता है ना, जल्दी बोलो हाँ ना, पता है ना, रेजिस्टेंस जो है कलर के अकॉर्डिंगली वैरी करता है, पता है कि नहीं पता है, जल्दी बोलो हाँ ना। चलो, तो ये आपको ना रेजिस्टेंस जो है वो कलर के अकॉर्डिंगली भी होता है, तो ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये सनो बोलो फटाफट, हाँ ना, जल्दी बोलो हाँ ना। अरे आइडिया है, सुना है किसी ने कि सर कलर पे Yes. डिपेंड करता है, ऐसा कुछ है क्या? कलर पे डिपेंड करता है, बोलो जल्दी No, से sir. फटाफट। नहीं सर। मतलब कलर के कलर कोडिंग, इसको कलर No, कोडिंग sir. बोलते हैं यार, बोलते हैं कि नहीं, जल्दी बोलते। चलो, तो इसके लिए क्या है ना, आपको रेजिस्टेंस लिखने के लिए, चलो मैं आपको बताता हूँ क्या पता होना चाहिए। देखो देखो कलर कोडिंग, लिखो कलर कोडिंग, ठीक है ना, कलर कोडिंग। ऐसा मैं सब पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि ये सब मेंस का है थोड़ा सा, बट ठीक है, कलर कोडिंग, बट नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस के लिए कलर कोडिंग, ठीक है। तो कलर के अकॉर्डिंगली हम लोग रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि कलर के अकॉर्डिंगली आपको पता है ना वेवलेंथ अलग होगा ना सबका। अरे भाई वेवलेंथ वगैरह अलग होंगे ना गाइस, Yes, जल्दी sir. बोलो Yes, हाँ sir. ना, हाँ, sir. जल्दी बोलो। तो रेजिस्टेंस हम लोग को निकालने के लिए कलर का हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग को कलर बैंड का पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो मैं काम करता हूँ, ये हाँ मैं कंडक्टर इसको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। ये हर क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही ईजी होता है। ओके, इजी क्वेश्चन तो फ्री का है ना, छोड़ना है क्या इजी क्वेश्चन? अरे इजी क्वेश्चन फ्री का है क्या? फ्री का, बिल्कुल फ्री का, छोड़ना नहीं है। पिछले क्लास में आप लोग रिवीजन में अब्सेंट थे आइसोमेरिज्म का, प्लीज आप लोग ने देख लिया, जो लोग अब्सेंट थे देख लिए, जल्दी बोलो, जो लोग अब्सेंट थे देख लिए, हाँ सर। ठीक है। तो Yes. प्लीज अब्सेंट मत रहना। आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, आप लोग ये इतना मेहनत कर करके बनाया जाता है, तो प्लीज अच्छे से थोड़ा सा पढ़ाई किया करो यार। चलो ठीक है, क्लियर। मैं कलर स्ट्रिप ए ले रहा हूँ, कलर स्ट्रिप बी ले रहा हूँ, बहुत सारा कलर होगा, ठीक है ना, बहुत सारा कलर होगा। कलर बी हो गया, ठीक है, क्लियर है। कलर सी हो गया, एकदम रटना है, कुछ नहीं है, कलर कोडिंग इसको बोलते हैं। सी के लिए मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ ये, ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया सी वाला कलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसके लिए आपको कलर याद होना चाहिए। चलो यहाँ लिखते जाओ, ये लेटर है यहाँ, इधर लेटर लिख लेना इधर, और इधर कलर लिख लेना, कलर लिख लेना, इधर लिख लेना फिगर ए एंड बी लिख लेना, इधर ए एंड बी, इसमें डी भी आएगा, मैं बताऊंगा, ए एंड बी फिगर, ठीक है ना, फिगर ए एंड बी, ठीक है, क्लियर है, मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा देर बाद। और इधर है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, इधर क्या है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, ठीक है ना, मल्टीप्लायर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना, इधर इधर लेटर है, इधर लेटर लिख लो और इधर कलर लिख लो कि जो कलर होगा। पहला है ब्लैक, बी, बी से ब्लैक, ठीक है, क्लियर है। इसके लिए हम लोग एक फिगर यूज करेंगे 0 और मल्टीप्लायर यूज करेंगे 10 पावर 0। उसके बाद ब्लैक के बाद आएगा ब्राउन, बी का मतलब ब्राउन, ठीक है, बी का मतलब ब्राउन। इसके लिए फिगर है 1 10 पावर 1, ठीक है। आर का मतलब है रेड, आर का मतलब है रेड। इसके लिए जो फिगर यूज करोगे 2 यूज करोगे, मल्टीप्लायर 10 पावर 2। आगे ओ, ओ का मतलब ऑरेंज, ओ का मतलब ऑरेंज, फिगर 3 मल्टीप्लायर 3, पहले लिख लो फिर समझाएंगे। वाई का मतलब येलो, येलो, ठीक है, क्लियर है, फिगर 4 मल्टीप्लायर 10 पावर 4, ठीक है, क्लियर है, समझे बात को। चलो फटाफट, येलो के बाद है तुम्हारा जी, ग्रीन, येलो का मतलब, येलो के बाद ग्रीन 5 10 पावर 5, ओके। ग्रीन के बाद है तुम्हारा बी, ठीक है, क्लियर है, बी का मतलब है यहाँ ब्लू, ठीक है, ब्लू है, ठीक है, ब्लू। और ये तुम्हारा 6 10 पावर 6 मल्टीप्लायर। बी के बाद है तुम्हारा वॉयलेट, बी के बाद क्या है, वॉयलेट 7 10 पावर 7। किसी को दिक्कत है जल्दी बोलो हाँ ना, किसी को दिक्कत है, ओके। नेक्स्ट इधर और लिख लो, उसके बाद जी, जी का मतलब तुम्हारा क्या है, ग्रे, जी का मतलब ग्रे, और तुम्हारा 8 और 10 पावर 8, ठीक है, क्लियर है। और डब्लू का मतलब है तुम्हारा व्हाइट, डब्लू के बाद है व्हाइट, ठीक है, 9 10 पावर 9, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से कर लो, समझ लो, जल्दी करो, जल्दी करो। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, डी, डी एक बताएंगे क्या होगा, डी बताएंगे क्या होगा।
डी क्या होगा, डी किसके लिए यूज होगा, टॉलरेंस के लिए होगा। डी तुम्हारा टॉलरेंस के लिए, डी तुम्हारा किसके लिए होगा, टॉलरेंस के लिए होगा। टॉलरेंस का मतलब बताएंगे जो एक्स्ट्रा आएगा, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस यूज करेंगे वो +-5% करेंगे, ठीक है, क्लियर है। सिल्वर के लिए क्या यूज करेंगे, +-10% यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है। और तुम्हारा, ठीक है, कार्बन के लिए, ठीक है, क्लियर है, कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बन के लिए यूज करेंगे तुम्हारा +-20%। चलो पहले लिख लो फिर समझाते हैं, पहले छाप लो फिर समझाते हैं। हो जाए तो बोल देना, हो जाए तो बोल देना मेरे को, हो जाए तो बोल देना। सर हाँ सर एग्जाम में लेटर आएगा या फिर कलर पूरा लिख के देगा? आ रहे, पहले इसको लिख लो अच्छे से, लिख लो, इसको लिख लो अच्छे से पहले। हो जाए तो बता देना मेरे को कि ये सर हो गया। Yes, sir, done. डन हाँ डन सर डन। हो गया। Yes, चलो sir, ठीक है। done. तो सबसे पहले कलर आपको पता होना चाहिए। तो देखो हमको किसी भी रेजिस्टेंस निकालने के लिए, हमको किसी भी रेजिस्टेंस मतलब किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए कलर कोडिंग को देख के निकालने के लिए हमको 4 चीज पता होना चाहिए। पहला 2 कलर पता होना चाहिए, ए और बी। सी तीसरा कलर पता होना चाहिए, डी हो भी सकता है, टॉलरेंस नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं बता दूंगा टॉलरेंस वगैरह क्यों आता है, मैं आपको समझा दूंगा। चलो सबसे पहले कलर अगर मेरा ब्लैक है तो उसके लिए फिगर हम 0 यूज करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻0। अगर मेरा लेटर मतलब अगर मेरा ब्राउन कलर है तो फिगर में 1 यूज करूंगा, और अगर मेरा रेड कलर है तो फिगर 2 यूज करूंगा, अगर मेरा ऑरेंज कलर है तो फिगर 3 यूज करूंगा, अगर मेरा येलो कलर है तो फिगर 4 यूज करूंगा, अगर ग्रीन कलर है तो फिगर 5 यूज करूंगा, ब्लू है तो 6 यूज करूंगा, वॉयलेट है तो तुम्हारा 7 यूज करूंगा, और ग्रे है तो 8 यूज करूंगा, व्हाइट है तो 9 यूज करूंगा। तो पहला 2 कलर और तीसरा कलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी टॉलरेंस, गोल्ड, सिल्वर या कार्बन। सबसे पहले हम लोग को कलर कोडिंग याद होना चाहिए कि कौन सा कलर किसका कोड है। तो इसके लिए हमने ट्रिक बना रखा है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग गुड वाइफ, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ यूज करना पड़ रहा, मजबूरी है। तो इसका ट्रिक ये है कि बीबी रॉय, ठीक है, बीबी रॉय, ठीक है, क्लियर, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग गुड वाइफ, क्लियर हुआ, याद हुआ, जल्दी बोलो। बीबी का मतलब ब्लैक ब्राउन, रॉय का मतलब रेड ऑरेंज येलो, जी मतलब गुड मतलब सिंपल सा बीबी रॉय, ग्रेट का मतलब जी ग्रीन, और ब्रिटेन का मतलब बी, हैविंग का मतलब वॉयलेट बी, और ग्रेट जी का मतलब ग्रेट, और डब्ल्यू का मतलब वाइफ। तो ये आपको याद होना चाहिए। बीबी रॉय हैविंग, जल्दी बोलो, बीबी रॉय हैविंग, जल्दी बोलो, बीबी रॉय हैविंग, जल्दी बोलो, हैविंग, सर बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। सॉरी, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैविंग, जल्दी बोलो, गुड वाइफ। हाँ गुड वाइफ, ठीक है, क्लियर है। बी का मतलब क्या है, ब्लैक, ये बी का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, ये बी का मतलब क्या है, ब्राउन, ठीक है, Brown. बी का मतलब Brown. ब्लैक और बी का मतलब ब्राउन। आर का मतलब, जल्दी बोलो, आर का मतलब Red. रेड। Red. रेड, ओ का मतलब Orange. ऑरेंज, Orange. वाई का मतलब येलो, Yellow. जी का मतलब Green. Green. बी का मतलब Blue. ब्लू, Blue. और वी का मतलब Violet. ठीक है, Violet. क्लियर है। और जी का मतलब, Gray. Gray. डब्ल्यू का मतलब, White. White. ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो अब कल रजिस्टेंस लिखेंगे कैसे, रजिस्टेंस होगा ए बी, पहला 2 कलर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब पहला 2 कलर एक साथ लिखेंगे, पहला फिगर दूसरा फिगर, इनटू सी का मल्टीप्लायर जो होगा, सी का जो मल्टीप्लायर होगा, अब प्लस माइनस टॉलरेंस क्या होगा, टॉलरेंस, क्लियर हुआ। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लो मेरा कोई वायर है, ठीक है, तो पहला कलर है मेरा, मान लो ब्लू, पहला कलर है मेरा ब्लू, ठीक है, ब्लू है।
दूसरा कलर है मेरा ब्लैक, दूसरा कलर है मेरा ब्लैक। अच्छा, तीसरा कलर है मेरा येलो, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में है मेरा गोल्ड। तो मुझे इसका रेजिस्टेंस चाहिए। तो ब्लू कलर का मल्टीप्लायर क्या था? ब्लू कलर का मल्टीप्लायर क्या था? सोच ले, बताओ, सोच के बताओ। ब्लू कलर का इसके लिए 0 1 2 3 4 5 6 था ना? जल्दी बोलो, हाँ ना, जल्दी बोलो। 6 था, yes Yes, or no? sir. Yes, Yes, sir. yes. Okay. और ब्लैक कलर का मल्टीप्लायर नहीं, मतलब फिगर, ये फिगर, सॉरी फिगर, मतलब ब्लू कलर का फिगर क्या था? 6। अच्छा, ब्लैक कलर का फिगर क्या है? जल्दी बोलो, ब्लैक कलर का फिगर क्या है? जल्दी बोलो, ब्लैक कलर का फिगर क्या है? जल्दी बोलो, ब्लैक कलर का 0, क्लियर है, हाँ ना? Zero. इनटू 10 पावर सी कलर का, सी कलर क्या है? जल्दी बोलो, सी कलर क्या है? येलो। सी कलर क्या है? येलो। ये जल्दी बोलो, हाँ ना? जल्दी बोलो, सी कलर क्या है? येलो। येलो का क्या है? 10 पावर 4। जल्दी बोलो, हाँ ना? ऐसा ना, जल्दी बोलो, हाँ ना? अरे बोलो। अच्छा, प्लस माइनस, मैंने गोल्ड लिया है तो गोल्ड के लिए 5% होता है, ऐसा ना? जल्दी बोलो, हाँ ना? तो ये Yes, इसका sir. रेजिस्टेंस आ गया। तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 2 कलर का डिजिट लेंगे और तीसरा कलर का मल्टीप्लायर लेंगे और चौथा जो होगा वो टॉलरेंस लेवल होगा। क्या होगा? टॉलरेंस लेवल होगा। तो अगर तुम दूसरा एग्जांपल बताओ, अगर मेरा पहला कलर है ब्राउन, ठीक है, दूसरा कलर है मेरा मान लो ब्लैक, ठीक है, क्लियर है, ओके, और तीसरा कलर है मेरा ग्रीन, ठीक है, और मेरा है सिल्वर। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? जल्दी बोलो, इसके लिए रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा? इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा? सोच के बताओ, इसके लिए मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा? जल्दी बताओ, रेजिस्टेंस कितना होगा? सोच के बोलो जल्दी से, रेजिस्टेंस कितना होगा? जल्दी बताओ, कितना होगा रेजिस्टेंस? 10 into 10 to the 10 power into 5 10 plus raised to the minus power 5 plus 10%. minus 10%. शाबाश, वेरी गुड, दिल जीत लिया। कितने लोगों का सही आ गया? कितने लोगों का सही है? जल्दी बोलो, कितने लोगों का सही है? कम ऑन, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जल्दी से। कितने लोगों का सही है? हाथ उठा दो जल्दी से, कम ऑन, हाथ उठा दो जल्दी से, फटाफट। दिख रहा है क्या? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है कितने लोगों ने हाथ उठाया। अच्छा, 100 लोगों ने उठा दिया, चलो चलो, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, चलो अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले कि मान लो आप जैसे लैब में देखोगे तो यहाँ ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, और ये ना थोड़ा सा लीड रहेगा। लीड का मतलब क्या होता है कि जो थोड़ा सा जगह बचा हुआ रहेगा, मतलब आप उसको रेजिस्टेंस को ना पकड़ पाओगे, आप इसको रेजिस्टेंस को पकड़ोगे तो यहाँ ना तुमको एक हर्डल टाइप का दिखेगा। मतलब मैं रेजिस्टेंस आपको दिखाता प्रैक्टिकल में, बट मुझे मिला नहीं अभी लॉकडाउन की वजह से। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है ना कि ये जैसे हर्डल आपको दिखेगा, रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करना, करंट को फ्लो करने में बाधा है, करंट को फ्लो करने में बाधा है। तो जब आप रेजिस्टेंस उठाओगे ना तो आपको एक लीड टाइप का चीज दिखेगा, लीड टाइप का चीज दिखेगा। जैसे मैं अगर रेजिस्टेंस अगर दिखाता हूं तो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे दिखाते हैं? हम रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को हम कैसे दिखाते हैं? सिंपल सा, रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये क्या है? ये हर्डल है, सिंपल सा, ये इसको रेजिस्टेंस हम लोग बता रहे हैं। तो आप देखोगे कि सर क्या इतने सी पार्ट में रेजिस्टेंस है, इस पार्ट में क्या रेजिस्टेंस नहीं है? देखो क्या होता है कि जितने पार्ट में आपने ये दिखाया हम इसी को रेजिस्टेंस काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं लीड। बट प्रैक्टिकल लाइफ में लीड का भी हल्का रेजिस्टेंस होता है, लीड का भी हल्का रेजिस्टेंस होता है। जैसे मान लो सपोज करो ये मेरा वायर है, इसमें रेजिस्टेंस आर दिखा दिया, तो ये वायर का जो ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं लीड। लीड का भी हल्का रेजिस्टेंस होता है, बट हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए लीड का रेजिस्टेंस को निगलेक्ट मान के चलते, बोलते भाई क्षमा कर दो, जितना पार्ट में दिखाया है, जितना पार्ट में कलर दिख रहा है उतना रेजिस्टेंस है भाई साहब, बाकी क्या है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको छेड़ो मत, लीड का कोई रेजिस्टेंस हमारे लेवल में नहीं है। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ये ऐसा है, कांटे की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये कांटा है, उसको करंट फ्लो करने में उसको बहुत ही मशक्कत करना पड़ेगा, मतलब करंट फ्लो होने में उसको दिक्कत। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, करंट का इजी फ्लो होगा या स्लो फ्लो होगा? जल्दी बोलो, मतलब इजीली होगा या हर्डल करना पड़ेगा? जल्दी बताओ, इजीली फ्लो होगा या हर्डल होगा? हर्डल करना पड़ेगा। हर्डल करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम दोबारा आ जाते हैं ओम्स लॉ पे। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इक्वल्स टू IR, मतलब अगर ओमिक कंडक्टर है तो वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, दैट इज रेजिस्टेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग EMF भी बोलते हैं। देखो आपको मैंने शायद पढ़ा, अभी नहीं पढ़ाया गया होगा, बट जब को केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा तो उसमें टीचर बहुत टाइम आपको EMF बोल दिया करेंगे कि अरे EMF आ रहा है, बट EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा अलग है।
90% बच्चों को ये बात पता नहीं होता है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट डे बताऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत ही माइन्यूट चीज का डिफरेंस है, बट वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो अभी के लिए ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल। तो सिंपल सा, जब भी मुझे बोलेगा रेजिस्टेंस निकालना, तो हम लोग को मान लो ये पता है कि ये मेरा एक वायर का ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल वर्सेस करंट का। तो ये मेरा मान लो 10 है और ये मेरा मान लो 10 है। तो मेरे को बताओ कितना होगा रेजिस्टेंस इसका, जल्दी बोलो कितना होगा रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस होगा? 1. रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 होगा। 1 क्या? ओम। 1 क्या? One ohm. ओम। ये 1 1 ओम है, ठीक है, 1 ओम है, ठीक है, 1 ओम है, ठीक है ना, 1 ओम है ये, ठीक है ना, क्लियर है? ये आपको आइडिया। ओमिक कंडक्टर में क्या होगा? V अपॉन I का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा ओमिक कंडक्टर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ओमिक कंडक्टर हमेशा क्या, उसका ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। अब मेरा एक सवाल का जवाब देना है आपको, जो सही देगा उसे 2 रुपीज में दूंगा। चलो, ये मेरा करंट मैं इधर बना दिया और इधर मैं पोटेंशियल बना दे रहा हूँ। कमान, करंट में बना दे रहा हूँ, इधर पोटेंशियल डिफरेंस बना दे रहा हूँ। चलो ठीक है, और मैं 2 ग्राफ बना रहा हूँ, 2 ग्राफ, ठीक है ना, क्लियर है? 2 ग्राफ में बना रहा हूँ। मुझे पता करना है कि सेम वायर के लिए एक टेम्परेचर T1 पे बनाया है, एक टेम्परेचर T2 पे बनाया है। तो मुझे आप बताओ T1 बड़ा होगा T2 से, या T1 छोटा होगा T2 से, या T1 इक्वल्स टू T2 होगा, या कैन नॉट प्रिडिक्ट होगा? ये मुझे आंसर आपको बताना है। बहुत ही काम का क्वेश्चन है ये, जल्दी करो, फटाफट करें, जल्दी करें, जल्दी करें। सर T2 ग्रेटर देन T1 होगा। क्यों? कितने प्रतिशत भारतीयों को ऐसा आ रहा है? जल्दी बोलो, कितने प्रतिशत भारतीयों को ऐसा आ रहा है? कितने लोगों का ऐसा आ रहा है? T2 बड़ा आ रहा है। सर T1 बड़ा होगा T2 Sir, से, T1 is greater than T1 T2. ग्रेटर देन क्योंकि T1 तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा देगा ना, तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो T1 भी बढ़ रहा होगा। तो 5 रुपीज, 5 रुपीज, क्वेश्चन 5 रुपीज हो चुका है, वैल्यू बढ़ चुका है, आईपीएल की तरह बढ़ चुका है वैल्यू। अभी गलत आंसर आना मतलब मैक्सिमम बच्चे दिमाग नहीं लगा पा रहे, वैल्यू बढ़ गया, ठीक है ना? जल्दी करो फटाफट, वैल्यू बढ़ गया इसका, जल्दी करो। सोचो, जल्दी सोचो तब तक। T2 greater than T1. सर T2 greater हाँ सर T2 ग्रेटर देन T1 क्यों होगा। क्यों 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 क्यों? यस सर, सर क्योंकि क्योंकि सर पोटेंशियल ज्यादा है T2 के लिए। अच्छा, ये ग्राफ किसका है? सर ये V आईवी versus ग्राफ I? इसलिए Inductance का VI graph ग्राफ है। इसलिए। वेरी गुड, ये आईवी का ग्राफ है, मतलब उल्टा आएगा। मतलब आप अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? R2 का बड़ा आएगा देन R1, क्लियर है? अगर ये V वर्सेस I होता तो R1 बड़ा होता ना, ऐसा ना, जल्दी बोलो हाँ ना। तो ये क्या होगा? जल्दी बोलो फटाफट। तो ये उल्टा मैंने बनाया है ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके और एग्जाम में आप गलती कर सको। तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो हाँ ना, क्लियर है? ऐसा नो, क्लियर है? Yes. कितने लोगों का Yes, सही sir. था? रेज योर हैंड, कितने लोगों का सही था? रेज योर हैंड। 4 लोग, 4 लोग, ओके, 4 लोग, 6 लोग, ओके, 7 लोग, ओके भाई, 8 लोग, वाह, 8 लोग का सही हो गया। चलो वेरी गुड, खराब नहीं है, खराब नहीं है, ओके। तो ठीक है, डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपको एक बात सब समझ में आ गया, सब कुछ हो गया, क्लियर है? नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को रेजिस्टेंस वगैरह सब आइडिया हो गया है। तो जब भी अच्छा और रेजिस्टेंस निकालना होगा, लेंथ वगैरह क्लियर है? पक्का डाउट? ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? चलो तो क्वेश्चन कर लोगे, कितना लेंथ बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस का रेशियो वगैरह निकाल लोगे। तो कभी कभी मान लो, लिखो लिखो, कभी कभी ऐसा होगा कि तुमको एरर दे देगा, लिखो एरर, लिखो एरर, लिखो एरर इन रेजिस्टेंस। हम लोग को एरर वगैरह निकालना है, कैसे निकालते हैं? तो मान लो लेंथ में एरर दे दिया है, कुछ परसेंटेज दे दिया, मान लो X% दे दिया है, एरिया में एरर दे दिया Y%, तो रेजिस्टेंस में क्या एरर आएगा? तो मैं आपको बताता हूँ, पूरा पूरा फिजिक्स का ट्रिक बता देता हूँ। R = ρ L/A,
क्लियर है, हाँ है ना। तो एरर का मतलब क्या होता है, डेल्टा आर बाई आर, दिस इज एरर इन, दिस इज एरर इन क्या, रेजिस्टेंस, राइट, जल्दी बोलो, हाँ ना। ओके, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, दिस इज एरर इन क्या, दिस इज एरर इन क्या, एरर इन क्या, लेंथ। ओके, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, दिस इज एरर इन क्या, जल्दी बोलो, एरर इन क्या, एरिया। एरिया। ओके, आप लॉग ले लो, लॉग ले लो, बोथ साइड लॉग ले लो, लॉग आर इक्वल्स टू लॉग रो प्लस लॉग एल माइनस लॉग ए, यही होगा ना, जल्दी बोलो, हाँ ना। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डेल्टा आर बाई आर, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, गायब हो गया, जल्दी बोलो, डेल्टा एल बाई एल, और यहाँ प्लस, कभी भी एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एरर हमेशा ऐड होता है, क्लियर है, जल्दी बोलो, हाँ ना, क्लियर है, एरर नेवर सब्ट्रैक्ट, लिख लो, एरर नेवर सब्ट्रैक्ट, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये हमेशा याद रखो, फिजिक्स का बहुत ही बड़ा तोड़ है ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये हमेशा जुड़ता है, ठीक है, ये हमेशा जुड़ता है। सो मेरे पास एरर है लेंथ में x%, और ये तो रेजिस्टेंस में एरर कितना आ जाएगा, तो इंटू 100 कर दोगे तो सिंपल सा x प्लस y%। किसी को दिक्कत है ये सानो, जल्दी बोलो, हाँ ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा। कोई डाउट यहाँ तक गाइस, कोई डाउट, जल्दी बोलो, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, कोई डाउट, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, कितना लेंथ बढ़ा दिया, फाइंड रेजिस्टेंस, आप निकाल लेना, कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन यार, बच्चों वाला कर लोगे ना, कि बच्चों वाला Yes, क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, नहीं Yes, sir. बच्चों वाला नहीं करवाना है। अच्छा, अगर मेरा क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, अगर मेरा क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ रेजिस्टेंस निकालना बहुत इजी काम है, सिंपल सा आर इक्वल टू रो एल बाई ए। लेकिन अगर मेरा क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, अगर मेरा क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, अगर मेरा क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, यूनिफॉर्म नहीं है, मान लो ऐसा है, एक का एरिया है मान लो ऐसा, और इसका एरिया है ऐसा, ठीक है, क्लियर है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मेरा एक मटेरियल है जिसका एक रेडियस है R1 और दूसरा रेडियस है R2, ठीक है, क्लियर है, दूसरा रेडियस है R2, मुझे पता करना है इसका रेजिस्टिविटी रो है, तो मुझे रेजिस्टेंस निकाल के आना है, प्रूफ करके आना ये अच्छे से, ठीक है ना, प्रूफ करके आना, फाइंड रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस पता करना है, या प्रूफ करके आओगे, क्या करोगे, प्रूफ करके आओगे, ठीक है, ये आपको प्रूफ करके आना इन टर्म्स ऑफ रो, इन टर्म्स ऑफ R1, इन टर्म्स ऑफ R2, आपको रेजिस्टेंस प्रूफ करके आना है। मैं हिंट दे देता हूं, आप एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेना, और छोटा सा स्ट्रिप लेने के बाद आप उसमें कैलकुलेशन कर लेना। जैसे आप एक काम करो, आप यहाँ एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो, सर्कुलर स्ट्रिप ले लो, ठीक है, क्लियर है, सर्कुलर स्ट्रिप जिसका एरिया क्या है, जिसका इसका रेडियस पकड़ लो, जिसका रेडियस पकड़ लो x, जिसका रेडियस पकड़ लो x, ठीक है, क्लियर है, रेडियस पकड़ लो x एट डिस्टेंस, सपोज कर लो ऐसा पकड़ो, एट डिस्टेंस x, इसको x मत पकड़ो, इसको स्मॉल r पकड़ लो, एट डिस्टेंस x हम लोग को थिकनेस पता है dx और इसका रेडियस पता है स्मॉल r, तो यहाँ से इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपको पता होगा इसका 2 पाई r इंटू dx करके इसको इंटीग्रेट करके आना। तो ये एससी वर्मा का सम है, क्वेश्चन नंबर 6 या होगा 10 वगैरह होगा, तो ये करके आना, जो करके आएगा मैं उसको चॉकलेट दूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये अच्छे से तुम रेजिस्टिविटी निकाल के आना, मतलब इसका रेजिस्टेंस निकाल के आना इन टर्म्स ऑफ रो R1 एंड R2, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, इससे ज्यादा हिंट मैं आपको नहीं दे सकता। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, ऐसा नो, क्लियर है, चलो। yes. तो अच्छे से रिवाइज करके आओ, अच्छे से पूरा पढ़ के आओ, प्रॉपर वे में ये सब चीजें एक बार जितना पढ़ाया है आज वो कर लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसका वैल्यू रो समथिंग ln के टर्म में आएगा, देख लेना क्या आएगा, दिमाग लगा के आना, सॉल्व पहले हो जाए तो मुझे ग्रुप में पिंग भी कर देना, अभी ग्रुप में बता भी देना कि सर अभी हो गया सॉल्व, ठीक है। तो पहला दिन के लिए इतना ही रखते हैं, करंट निकालना, करंट का रिप्रेजेंटेशन, रेजिस्टेंस का मतलब रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ बेस क्लियर हो गया होगा, कलर कोडिंग क्लियर हो गया होगा, V = IR क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर है, ये सब आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग सीरीज, पैरेलल, ठीक है, किरचॉफ लॉ लगाना, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत बहुत। फिर नेक्स्ट डे और टफ 4 क्लास हम लोग पढ़ेंगे और ये खत्म कर लेंगे।
तो लेक्चर 1 बेसिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया आपको। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और एयरडोप का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, एक दो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट डेंसिटी का प्रॉब्लम होगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा करंट डेंसिटी का, तो उसको भी आप देख लेना। चलो, तो किसी कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा देर बाद। ठीक है, तुम्हारा है, क्लियर है? ये तुम सफल्लो, तुम ये क्यों बन के बैठा हुआ है, सिंक लगा के क्यों बैठा हुआ है, तुम बताओ, ये कैसा डीपी है तुम्हारा? सर वो फिल्टर यूज किया था इसलिए। भाई ऐसा फिल्टर ताकि डर जा लोग। चलो ठीक है। और बताओ, सब ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो एंड करें। थैंक यू अरे सर। चलो, सर Thank you, ठीक sir. है, बाय बाय, Thank you. ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।